अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो JKSSB और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वह है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट ने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल दिया। क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इस एक्ट को, ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसकी क्लॉज है, पार्ट्स है और शेड्यूल्स भी है, तो इस पार्ट को हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम इसके सिर्फ बैकग्राउंड, लेजिस्लेटिव जर्नी, की ऑब्जेक्टिव्स, मेजर प्रोविजंस, इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस एंड जुडिशल रिव्यू वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें, वो क्या था, जो बिफोर 2019 जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एंजॉय कर रहा था अपना स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। ओके, इससे पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में इसका मतलब था कि जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी थी, जिसका स्पेशली इन मैटर्स किसमें, रेजिडेंसी में, प्रॉपर्टी में और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ऑन 5 अगस्त 2019 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने अनाउंस किया एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। हेयर बाय इसने एंड किया क्या, स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK। तो जब 5 अगस्त के बाद जो स्पेशल स्टेटस जो JNK का है वो एंड हो गया, तो यहाँ पे सारी जो लॉज थे वो हट गए, क्योंकि JNK के अपने कुछ स्पेशल लॉज थे तो उनको हटाया गया, इसको हटाया गया। तो स्टेट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, इस जो ये अनऑर्गेनाइज हो गया था उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, गवर्नेंस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया इन पार्लियामेंट। उसके अगर हम इसके ये लेजिस्लेटिव जर्नी की बात करें, इसका क्या हमने देखा, जो 5 अगस्त 2019 जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने इंट्रोड्यूस की बिल को इन राज्यसभा में और इसको पास किया गया सेम डे। ओके, फिर अगस्त 2006 की बात, हम 2019 की बात करें, बिल को पास किया गया कहाँ पे, लोकसभा में। और 19 अगस्त 2019 को जो इसको रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट एंड 31 अक्टूबर 2019 इसको ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट, ऑफिशियली इसको इफेक्ट में लाया गया। और इस डे क्यों ही इसको इफेक्ट लाया गया, क्योंकि इस डे को ऑल्सो कॉन्साइड्स विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इन नेशनल इंटीग्रेशन। इसके की ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, इसने क्या किया, एंड किया स्पेशल स्टेटस को, जैसे हमने पहले भी बोला कि जब आर्टिकल 370 और 35A को एप्रोप्रिएट किया गया तो उसने JNK का जो स्पेशल स्टेटस था उसको क्या किया गया, वो एंड हो गया। तो इसने JNK को एज पर विद अदर स्टेट और यूटीज़ ऑफ इंडिया थी ना, जहाँ पे वहाँ पे जो सेंट्रल लॉज, स्टेट लॉज जो थे वो एप्लीकेबल थे, तो वो JNK में भी एप्लीकेबल हो गए। रीऑर्गेनाइजेशन हो गई किसकी, इसने रिस्ट्रक्चर किया स्टेट को इनटू 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन इसने एक्सटेंड किया गया, जो सारे सेंट्रल लॉज थे ना और बेनिफिट्स टू पीपल ऑफ JNK एंड लद्दाख। और सिक्योरिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसने एड्रेस किया सेपरेटिज्म एंड एक्सेलरेट किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ़ वी टॉक अबाउट मेजर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसने पहले ही क्या किया, बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स जो स्टेट है ना उसको बाइफर्केट किया इनटू 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। पहली जो थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दूसरा जो था वो था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली।
अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसकी लोकसभा की सीट जो है ना वो JNK की 5 है एंड लद्दाख की 1 है। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी की बात करें, इसमें जो टोटल सीट्स है ना 107 है, और उसमें जो है ना 24 है ना वो वैकेंट है फॉर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना उसमें। अगर हम देखें 83 सीट जो है ना वो इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग में है। और इसमें क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना अपर हाउस उसको एबॉलिश किया गया। अगर हम गवर्नेंस की बात करें, जो गवर्नर था ना उसको रिप्लेस किया गया बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर ईच यूटी। अगर हम JNK की बात करेंगे, इसमें क्या किया गया, असेंबली कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस विच मीन्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ इस पॉइंट का मतलब। जो JNK असेंबली है ना वो लॉज बना सकती है ऑन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट किसको, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस में, जो अंडर किसके आते हैं, यूनियन गवर्नेंस का। अगर हम इसकी बात करेंगे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें 3 सब्जेक्ट की लिस्ट में, उसको 3 सब्जेक्ट की लिस्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है यूनियन लिस्ट, यानी सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। दूसरा है जो है स्टेट लिस्ट, दैट मीन्स जो नॉर्मली स्टेट असेंबली जो है ना वो लॉज बनाती है। तीसरा है कॉनकरेंट लिस्ट, दैट मीन्स दोनों स्टेट और सेंटर जो है वो लॉज बनाते हैं। लेकिन जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद क्या किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस था ना उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया विद लेजिस्लेशन, वो विद लेजिस्लेशन हो गया। उसका मतलब ये था कि जो असेंबली होगी ना वो लॉज बना सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पर ना उन पे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर स्टेट चाहेगी कि मैं एजुकेशन में कोई लॉ, एजुकेशन जो है ना उस पर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर के लॉ, उनको लॉ बनाए कुछ पे, तो वो उन चीज़ पे बना सकती है। लेकिन वो 2 चीज़ों पे, 2 सब्जेक्ट्स पे वो ना उन पे लॉज नहीं बना सकती। वो है एक तो पब्लिक ऑर्डर जिसमें लॉज, ऑर्डर, सिचुएशन, राइट्स, प्रोटेस्ट एक्स्ट्रा वो सब आता है। दूसरा है पुलिस, यानी पुलिस फोर्स का कंट्रोल, पोस्टिंग, पावर एक्स्ट्रा वो सब नहीं कर सकती। इन दोनों सब्जेक्ट्स का कंट्रोल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, जैसे दिल्ली यूटी में होता है। ओके, तो चलिए दूसरा है इन लद्दाख यूटी, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे ना रेस्ट विद वो किसके पास चले गए, सेंटर थ्रू द LG। ठीक है, अगर हम जुडिशरी की बात करें, जो हाई कोर्ट है ना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कंटिन्यूसली सर्व करता है बोथ JNK और लद्दाख पे। इफ़ वी टॉक अबाउट लॉज, तो इसमें जो है ना अराउंड 106 जो सेंट्रल लॉज है ना उसको एप्लीकेबल किया गया JNK और लद्दाख पे, और 153 जो स्टेट लॉज है ना उनको रिप्लेस किया गया। ठीक है, अगर हम इसके इम्पैक्ट देखेंगे, पहला जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसने एंड किया किसका, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग ऑफ JNK। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया गया, डायरेक्ट उसको कंट्रोल मिला किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड लीगल इम्पैक्ट में क्या हो गया, जो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ऑल स्टेट जो लेजिस्लेशन थे ना वो भी फुली एप्लीकेबल हो गए किस पे, JNK एंड लद्दाख पे। और जो डोमिसाइल रूल था ना वो चेंज किया गया, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहले जब आर्टिकल 370 और 35A था, यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट थे ना उनको अलाउड नहीं था कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सके, यहाँ पे लैंड ले सके, यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सके। लेकिन आफ्टर जो अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A, जो डोमिसाइल रूल्स है ना उनको चेंज किया गया, और यहाँ पे अलो किया गया जो नॉन रेजिडेंट्स है ना उनको टू परचेज लैंड प्रॉपर्टी एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। और अगर हम इसकी सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, यहाँ पे ग्रेटर स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
हुआ। एक्सपेंशन ऑफ स्कीम्स लाइक राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन लॉज, वीमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्ट्स वो लाए गए, क्योंकि यहाँ पे जब सेंट्रल जो भी स्कीम्स थी ना वो एप्लीकेबल हो गई यहाँ पे। अगर हम चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म की बात करें, जो रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट्स है ना वो इमीडिएटली आफ्टर एब्रोगेट किया गया। डिटेंशन एंड पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, किस पे, फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज़ ने क्रिटिसिज्म किया क्या आप यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ की जो है ना उसको नहीं छीन सकते, यहाँ का स्पेशल जो स्टेटस है ना JNK का वो नहीं छीन सकते। जो कंसर्न था उनका अबाउट डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, कल्चरल आइडेंटिटी का ये था कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि JNK 70 ईयर्स तक JNK इस स्पेशल स्टेटस के अंडर रहा है और आपने एब्रॉबेटली इस चीज़ को चेंज कर दिया, तो बहुत बहुत बुरा फील हुआ और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम लोगों पे। अगर हम जुडिशल रिव्यू की बात करें, कि सर्वर पिटिशंस हुए, फिल्ड हुए सुप्रीम कोर्ट में, इसने चैलेंज किया, जिसने चैलेंजिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, ऑन 11 दिसंबर 2013 जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड उन्हें कॉन्स्टिट्यूंटी ऑफ द मूव, उनको बोला कि एंड डायरेक्टेड द सेंट्रल टू होल्ड इलेक्शंस और रेस्टोर करो स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम्स। अगर हम JKSSB जो फोकस्ड एग्ज़ाम है इसका थोड़ा सा रिव्यू करें, रिकैप करें जल्दी जल्दी कुछ ही पॉइंट्स में, तो हम क्या बोलेंगे, हमने क्या पढ़ा, जो इसका जो एनफोर्समेंट हुआ था वो कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019। जो एक स्टेट थी ना उसको डिवाइड किया गया, बर्फिकेट किया गया 2 डिफरेंट ड्यूटीज़, जिसमें JNK विद असेंबली एंड लद्दाख विदाउट असेंबली। और लोकसभा सीट्स में अगर हम JNK की बात करेंगे 5 सीट्स है, और लद्दाख की अगर हम बात करेंगे उसकी 1 सीट से। और अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा में JNK की जो है 4 सीटें हैं, और जो लद्दाख की है उसकी कोई भी सीट नहीं है। और अगर हम असेंबली सीट्स की बात करेंगे 107 है, और लेकिन उसमें जो 24 है वो वैकेंट है, उसमें 83 जो है वो फंक्शन करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट जो है ना कॉमन कोर्ट है दोनों के लिए, और जो लॉज है 106 सेंट्रल लॉज है, और उनमें से 153 जो स्टेट लॉज थे उनको रिप्लेस किया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, सिर्फ ये एक सिर्फ लीगल चेंज नहीं था, बल्कि ये इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीडिफाइन करने वाला एक हिस्टोरिक स्टेप था। तो जो JKSSB और अदर एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे रीजन और हमारे फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शेड्यूल्स, क्लॉज एंड जो पार्ट्स है वो पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।